Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Another important topic which is based on the error detection series. आई होप आपको सारी वीडियोस अंडरस्टैंड होती होंगी, लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवर द नाइट कभी भी ठीक नहीं होती। आपने इनको डेली बेसिस पे रिव्यू करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह एग्जाम्स में जो भी एरर आएंगे आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व आउट कर पाएंगे। एनीवेज हम अपनी वीडियो पे आते हैं। द सुपरवाइज़र वांटेड टू न्यू द पोर्स एंड कॉन्स अबाउट द इश्यूज़। अब आपने जो है वो हमेशा याद रखना है, अगर आप रिटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एरर डिटेक्शन में भी आप ये चीज़ देखेंगे कि जब भी हमारे पास वर्ड टू आता है कि टू के बाद जो फ़ौरन हमारे पास वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी जो है वो हमारे पास सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो ये आपने जो है अपने जो है वो की नोट्स बनाने हैं, उनमें ये सारी बातें लिखनी है कि जब भी सेंटेंस में टू आएगा, उस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो नो इज़ अ फर्स्ट फॉर्म एंड न्यू इज़ अ सेकंड फॉर्म। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोन्स एंड कॉन्स अबाउट द इश्यूज। तो हमारे पास एरर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, नो आएगा। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोन्स एंड कॉन्स अबाउट द इश्यूज। टू जब भी आपने देखा है, टू के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये आपने चीज़ याद रखनी है, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे है आई हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो सेंटेंस वर्ड्स को जो है लिस्ट डाउन कर दिया है। ये वर्ड्स जब भी आएंगे, इनके बाद जो है वो जिरंड यूज़ नहीं होता, इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव यूज़ होता है। अब जिरंड क्या है, जो क्या है, नाउन की आईएनजी फॉर्म होती है, हम उनको क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। एंड टू प्लस वर्ब जो है हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब ये वर्ड्स हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियोस में शायद एक्सप्लेन किया था कि कौन से वर्ड हैं जो जिरंड लेते हैं। अब ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव होता है। अब यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं आई होप टू मीटिंग हर। अब यहाँ पे आपने देखा कि कभी भी टू जो है वो कब आता है, इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, हम उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब ये कौन से वर्ड हैं, आप लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, होप भी है। तो होप जब आएगा, इस सेंटेंस में आया है, तो यहाँ पे मीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा मीट, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस क्या होता है, वी वन फॉर्म, ये होता है हमारे पास इन्फिनेटिव। तो ये वर्ड्स जब भी यूज़ होंगे, उनके साथ ये हमारे पास ये चीज़ यूज़ होगी, कभी भी आईएनजी या सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। जेरंड कभी भी यूज़ नहीं होता, इन्फिनेटिव यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा आई होप टू मीट हर। तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये वर्ड्स आएंगे, अब आपने ये लिस्ट याद करनी है, तभी ही आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब ओवर द नाइट ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, आपकी इनकी प्रैक्टिस करनी है, उन वर्ड्स को याद रखना है। थर्ड वन इज अगेन ही रिफ्यूज टू टेकिंग मेडिसिन। अगेन रिफ्यूज क्या है, ये भी इस लिस्ट में है। तो ये भी ईरा इसमें यहाँ पे मौजूद है। तो जब भी ये भी वर्ड यूज़ होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे, हम जिरंड यूज़ नहीं करेंगे। ये हो जाएगा ही रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन। तो टेकिंग नहीं होगा, एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये अगर आपने याद की ही होंगी सारी लिस्ट, तो आपको पता होगा इन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, इन्फिनेटिव यूज़ होता है, जिरंड यूज़ नहीं होता। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि किन किन के साथ जो है जिरंड यूज़ होता है। आपने ये वर्ड्स याद करने की प्रैक्टिस करनी है, गूगल से आपने इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।